मूल्य कम कर देने पर बिक्री बढ़ जाना, सबसे सड़ा टाइप। और ये अभी निपटा कर ही जाएंगे। सवाल शुरू हो रहा 208 से, बता दे रहा कहां तक है? 210 सवाल है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? चलो सवाल देखते हैं जरा। देखें आप, किसके वर्ड है जरा? कोई टाइप नहीं कर चुके। हमने कहा अब जो अध्याय आएंगे, जैसे आप पढ़ रहे परसेंटेज एक ही टाइप है, टाइप हमने भले बना लिए। औसत आएगा टाइप एक ही है, काम और समय के सवाल, कार्य और समय के सवाल आएंगे एक ही टाइप है। यहां देखो आप, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य 20% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। बताइए कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? अच्छा एक बात, आप पहले एक बात बताओ, आपकी कोई भी दुकान है, साइकिल की है, सेब की है, चाय की है, नाश्ता की है, आप क्या करते हो? पहले तो ये देखते हो कि हमारी चीज की कोई दाम है। फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये भी दुकान हो सकती है। आप क्या करते हो? आपका कोई चीज है, उसका एक रेट है। आप दिन भर में एक चीज, दो चीज, 100 चीजें, कुछ ना कुछ बेचते हो। मान के चलिए गर्मी चल रही है, कूलर आपका 1000 का एक कूलर बेच रहे हो, आपने एक ऑफर टांग दिया कि हमारे यहां पर 10% लेस, आपकी बिक्री बढ़ गई, चीज हो गई सस्ती। लेकिन पहले आप क्या कर रहे थे? आपने कहा कि भैया हमारे पास 1000 का एक कूलर बेच रहे थे, 10 कूलर बिक रहे थे, हमारे 1000 में 10 बिके, कितने आए? 10,000। हमारी कुल बिक्री कितनी हो गई? 10,000। कुल बिक्री कहलाती है पैसा, आपका गल्ला। बोल रहे हैं आप लोग? अब आपने क्या किया? 10% लेस कर दिया। 10% लेस। पहले कितने का बिक रहे थे? जोरदार आवाज। 10% कम करो, कितने का? लेकिन बिक्री बढ़ गई 10%। माने जहां 10 कूलर बिक रहे थे, सो 10 का 110% हो गए 11। कितने बिके? तो 900 के भाव में जरा 11, मिनमिनाना नहीं, डंडा फेंक के मार देंगे हम। बंद कर दे पढ़ाई, हराम खोरो, बंद कर दे। गुणा करते नहीं बनो, 900 का गुणा 11 में करते नहीं बनो। कहां मर गए थे उधर? कितने आए? लेकिन आपने एक बात देखी कि आपकी टोटल बिक्री डिक्रीज हो गई। आपके गल्ले में आ रहे थे 10,000, अब कितने आ रहे? कितने आ रहे रे? पक्का? पहले कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे? बढ़ गए कि घट गए? कितने घट गए? कितने घट गए? घटने के लिए बेस ज्यादा को माने 10,000 को प्रतिशत बताने के लिए गुणे 10%। कितने परसेंट? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना? 20% का। कम करने पर बिक्री कितनी बढ़ गई? पक्का? कोई भी वस्तु थी तुम्हारी दुकान में, सुन रहे हो? पक्का? कोई भी वस्तु थी तुम्हारी दुकान में, तुम बेच रहे थे, अब हमें नहीं मालूम कितने की बेच रहे थे, और ये भी नहीं मालूम कि कितनी बेच रहे थे। तो परसेंटेज में जब मालूम ना हो तो बोलो रे, मानते हैं? मान लेते हैं कि एक वस्तु की कीमत 100 रुपया थी, कीमत कितनी हो गए? समझ में आ रही बात? और मान लो कि दिन भर में तुम वस्तुएं बेच लेते हो 100,
दिन भर में 100 सामान तुम बेच लेते। और इस तरीके से तुम्हारे गल्ले में, तुम्हारी पेटी में, तुम्हारे काउंटर में, तुम्हारे खजाने में जो बिक्री आती है वो आती है 10,000। हाँ या ना? अब आप जो कुछ भी बढ़ाओगे, जैसे अभी आप कर रहे थे आय का रिलेशन आय से, व्यय का रिलेशन व्यय से कर रहे थे। अब आपने कहा कि कीमत हमने 20% कम कर दी, तो कीमत का कैलकुलेशन कीमत से, कीमत का कैलकुलेशन। अब आपने कीमत क्या करी है? कम करी है 20% कम, यानी 80%। क्या? काय का 100 का 80%, 80। इससे क्या हुआ? आपकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। जहां सामान 100 बिक रहा था वहां पर सामान की बिक्री बढ़ गई 180%। काय का? निकालो, हमें आवाज नहीं आ रही है भाई। वस्तु सस्ती हुई, ज्यादा बिकने लगी, बिल बनाओ। क्या सुनाई नहीं दिया? 14,400। हाँ या ना? फाइनली वास्तव में आपका अमाउंट बढ़ा या घटा? क्या घटा है? कितना बढ़ा है? 4400। बढ़ने के लिए बेस दोनों में कम कौन है? प्रतिशत बताने के लिए क्या 44%? क्या ओके नहीं बनेगा? अगला यहां देखो, अब सारे लोग हम बार बार कह रहे हैं जब सवाल करने दिया जाए तो आपको करना है, जब सवाल सुनने को दिया जाए तो बेहतर तरीके से सुनना है। समझ में आ रही बात? एक प्रेक्षागृह, हॉल, स्टेडियम या आप कहें कोई टॉकीज वगैरह, 25 सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। नहीं आ रही बात समझ में? तो बताइए कि कुल इनकम में कितनी वृद्धि हो गई? सीधी बात, पहले मान लो कि हमारे पास सीटें थी 100। सीटें कितनी? तो हेडिंग डालो सीट, एक हेडिंग डालो कीमत, और एक जगह लिखो कुल आय। तीसरा टॉपिक, सीटें मानी 100 और मान लो कि एक टिकट 100 रुपया की, एक टिकट 100 रुपया की, तो इनकम हो गई 10,000। कितनी हो गई रे? नहीं हो गई? अब तुमने सीटें कितनी बढ़ा दी? जोरदार आवाज आए नहीं तो लड़कियां धक बैठ जाएंगी। कितनी बढ़ाई है? अभी सीटें कितनी हैं? अब कितनी हो जाएंगी? 125। लिखो सीटों के नीचे 125 लिखो, पक्का। और कीमत भी तुमने बढ़ा दी है। कीमत अभी कितनी थी? 100 थी, अब हो गई 112। करो गुणा, 14,000, पक्का। तो अभी तुम्हारी आय कितनी थी? अब आय कितनी है? 14,000। आय बढ़ गई कि घट गई? क्या? ठीक, यहां देखें, किसके और सारे लोग अच्छे से सुनना। पहले फलों के मूल्य, कोई चीज, फल हो, साइकिल हो, दुनिया की कोई चीज गलत, कोई इससे लेना देना नहीं है। मूल्य में 30% कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो गई।
फिर वही बात, हमारी एक चीज की कीमत 100, दिन भर में बेच रहे 100 चीजें, हाँ है ना, माने बिक्री 100, तो टोटल बिक्री 10,000 पक्का। अब क्या कह रहे, मूल्य में 30% की कमी, सो हो गए 70, नहीं हो गए, बिक्री में 40% की वृद्धि, सो हो गए 140, कितना 9,800, फाइनली 200 का घाटा। कमी निकालने के लिए बेस ज्यादा को, यानी 10,000 को नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं सर बनेगा, पक्का। आगे, अब बस एक वस्तु 20% वृद्धि हो गई, खपत में 20% की कमी हो गई, फिर वही बात, एक तरफ वस्तु एक तरफ खपत 100 रुपया की थी, 100 किलो हम खाते थे, 10,000 रुपया चुकाते थे, नहीं आ रही बात समझ में। अब क्या हो रहा, 20% की वृद्धि हो गई, 120 की आ रही, हमने 20% कमी कर दी, 80 की ले रहे, 12 96 960, 9600 नहीं आएगा, 400 की कमी आ गई, 4% की कमी नहीं बनेगा। मूल्य 20% कम किया जाए तो साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, नहीं बनेगा। 100 10,000, 80 120 नहीं बनेगा। अनुज के वेतन में 20% की वृद्धि होगी, फिर ये तो वहां का सवाल है, समझ गए ना आप। 100 के 120 हो गए, फिर कमी हो गई है ना, तो आप समझ गए ना, ये तो यहां धोखे से आ गया। सिनेमा घर 25% की वृद्धि हो गई, टिकट में 10% की वृद्धि होगी, नहीं बनेगा। 100 सीटें, कीमत 100 रुपया, 10,000 रुपया, 25% की वृद्धि सीटों में, सीटें हो गई 125, तो कीमत हो गई 110, कर दो गुणा, कर दो गुणा, बस। अब कोई आपको, बेटा सुनो सुनो सुनो, अब कोई आपको ट्रिक बताएगा, सुनो सुनो प्लीज, सब लोग सामने, कोई आपको ट्रिक बताएगा, ऐसा किया ऐसा कर दो, ऐसा किया ऐसा कर दो, वो ट्रिक मात्र लगेगी निश्चित संख्याओं पर। ये जो हमने आपको फंडा बताया, ये चाहे दोनों बढ़ा दो, चाहे दोनों घटा दो, चाहे एक बढ़ा दो एक घटा दो, आपका सीधा क्लियर है कि इतनी सीटें, इतने रुपया, इतनी बिक्री। इसको बढ़ाया बढ़ा दिया, इसको घटाया घटा दिया, बिल बनाया बना दिया, हाँ या ना। तो ये सबसे सरल है, और इससे सरल कुछ भी नहीं। ओके, आगे 20% बढ़ाई जाती है, फिर बिक्री 25% घटा दी जाती है। भैया ये मालूम, एक्चुअली वहां का सवाल है, पहले 100 फिर 20% बढ़ा दी, हो गई कितनी 120, फिर क्या कह रहे 25% घटा दी का 75%, हाँ या ना, नहीं आ रही बात समझ में, करो करके दिखाओ मैं। फाइनली बताओ कितने रुपए हो गए, फाइनली फाइनली 90 आएगा मुझे लगता, 90 नहीं आएगा, तो हम कहेंगे पहले कितने थे 100, फाइनली कितने हो गए 90, बढ़ गए कि घट गए, कितने घट गए 10। चलो, कब 15% की वृद्धि हुई, मूल्य में 12% की कमी, फिर वही बात, 100 रुपया की विद्युत मान लो 100 यूनिट जला रहे, 10,000 बिल आ रहा, एक जगह कह रहे खपत में 15% की क्या कर दो वृद्धि, तो जहां 100 किलो जला रहे थे तो 115% कर दो, वो जो बिल 100 रुपया का आ रहा था तो वो बढ़ा दो। बात समझ में आ गई होगी आपकी, नहीं बनेगा। एक सर्कस की प्रथम श्रेणी का टिकट 12 रुपए का है, कितने का है, जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाए, जब दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है, कुल आय में 20% वृद्धि हो जाती है, अभी प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या है, इस सवाल को रिजर्व करके रख लो। अभी दो दो चीजें हैं, ठीक है। हालांकि
अगर कोई करना चाहे, सुनना ध्यान से, अगर आपको रिजर्व नहीं करना, आप सिद्धांत देखो। आप पहली बात टिकट है, मूल्य है और इनकम है। कितनी चीजें? 3 चीजें हैं। क्या क्या है? देखिए, रोकते इसलिए सवाल है कि सही जगह इसको कराया जाए तो और अच्छा मजा आएगा, लेकिन फिर भी सुन लें। आपने कहा टिकट, फिर आपने कहा टिकट की संख्या, और यहां हो गई आय। आप ही कह रहे हो टिकट 12 रुपया का है, कह रहे हो। टिकट का मूल्य घटा दिया जाए, हमें नहीं मालूम कितना घटाया जाए। दर्शकों की संख्या में 80%, अब हमें नहीं मालूम यहां पर कितना एक्स हो गए, तो हमारी इनकम हो गई 12x। हिंट दे रहे हैं, सवाल बाद में कराएंगे हम। अगर दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है, कुल आय 120%। अब देखना जरा, हमें नहीं मालूम कि आपने टिकट कितनी घटाई, हमें नहीं मालूम कि आपने टिकट, हाँ या ना। अब यहां आप एक काम कर सकते हो, आप इसे 100 ही मान लो कि आपके पास सीटें कितनी थी, 100, और आपकी कुल कमाई हो गई 1200 हो गई। अब टिकट आपने घटा दी, हमें नहीं मालूम कितनी घटा दी, लेकिन नई टिकट का मूल्य हो गया एक्स। घटना नहीं, 9 रुपया की हो गई, 10 रुपया की टिकट हो गई, 5 रुपया की टिकट हो गई, हम तो मान ले रहे कितने रुपया की हो गई, एक्स। दर्शकों की संख्या 80% बढ़ गई, 180, और आय में 20% की वृद्धि हो गई, 1200 का 120%, 1440 हो गया। अब हमें काय की वैल्यू पता करना है। बिल कितना आया है, इन दोनों का गुणा कर दें तो 1440 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो वैल्यू काय की चाहिए, एक्स। 18 कहां चला गया, 8। टिकट कितने की हो गई, 8। अच्छा, एक बात, पहले टिकट कितने की थी, अब कितने की है, नहीं आ रही बात समझ में। अब और आगे बढ़ो, कोई पूछ लेता कितने % टिकट घट गई, तो पहले टिकट कितने की थी, जोरदार आवाज। अब कितने की है, बढ़ गई कि घट गई, कितनी घट गई, 4 रुपया घट गई। घटने के लिए बेस ज्यादा को, अब आगे बात समझ में क्या नहीं आ रही है, पक्का कोई डाउट है, सवाल फिर से बता दें। आपने कहा टिकट कितने की, हमें नहीं मालूम कितनी सीटें, कितनी सीटें, 100, कितने हो गए, हो गए। आपने कहा टिकट घटा दी, हमें नहीं मालूम कितने की हो गई। आपने कहा कि ग्राहक बढ़ गए, 80% ग्राहक बढ़ गए, कितने हो गए, हमारी आय बढ़ गई, कितनी हो गई। अरे भैया, बिल कब बनता है, इन दोनों का गुणा करें तो बिल बनता है, काय की वैल्यू आ गई, एक्स। कितने लोग कहते हैं बनेगा, ठीक। अगला क्या, 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% वृद्धि हो गई, राजस्व 60% की वृद्धि हो। बहुत बढ़िया, देखो जरा एक सवाल, X% की वृद्धि हो गई, उनका मतलब है कि बताओ कितनी वृद्धि हो गई, यही पूछ रहे हैं ना वो। मूल्य में 20% की कमी हुई, मूल्य में कीमत, बिक्री, आय,
कीमत 100, बिक्री 100, आय 10,000। ओके। मूल्य में 20% की कमी 80, बिक्री में X% हमें नहीं मालूम, लेकिन आय राजस्व यानी इनकम होता है, राजस्व यानी इनकम 60% की क्या हो गई वृद्धि, 10,000 का 160% आ गए 16,000। कितने आ गए? हमें सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अब बिक्री पहले कितनी थी 100, अब मान लो कितनी है X। अभी बोलना नहीं कह रहे हम तो कह रहे X हो गई 80 गुणित X बराबर 16,000, तो X बराबर 200 होगी। 200 भैया ये हो गई 200 हो गई। पहले कितनी थी? जोरदार आवाज। अब कितनी हो गई? बढ़ गई कि घट गई? पक्का? बढ़ गई कि घट गई? पक्का? बढ़ने के लिए बेस 100% बढ़ गई। X% माने 100%। अब भी नहीं बनेगा? बताइए ना। तो इसी में दो टाइप के सवाल हैं, एक डायरेक्ट परसेंटेज, एक इसका कीमत दिया है। 20% कम करने पर 80% की वृद्धि हो गई, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। चलिए